हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का जो लेसन 3 चल रहा था, धातु और अधातु, ठीक है। उसमें आपको भौतिक गुण हो गया था, धातु का भी भौतिक गुण, अधातु का भी भौतिक गुण। आज हम लोग देखेंगे धातु के रासायनिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये आपको कौन सा पार्ट चल रहा है, तो ये आपका पार्ट चलेगा पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में आपको धातु और अधातु के क्या हो गया था, तो भौतिक गुण के बारे में पूरा हो गया था, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं और शुरू करेंगे। देखिए, धातु के रासायनिक गुण पहला क्या है, तो पहला है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीजन जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब किसका निर्माण करता है, ऑक्साइड का निर्माण करता है। बस खाली यही छोटा छोटा आपको लैंग्वेज ध्यान में देना होगा, बाकी कुछ है नहीं। याद कीजिए फिर से दोबारा। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है, बोलिए मेरे साथ, क्या बनाता है जी, तो बनाता है ऑक्साइड। क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ पर क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। जैसे में हम एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको। इससे मान लिया जाए कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। किसकी अभिक्रिया, मैग्नीशियम Mg की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तब क्या बनेगा, यहाँ पर निर्माण क्या होता है, MgO। क्या निर्माण होता है, MgO। यहाँ पे संतुलित कर दीजिए। संतुलित अभिक्रिया आपको पिछली वीडियो में बताए थे, लेसन 1 में जब हम पढ़ा रहे थे आपको, तब देखिए संतुलन हो गया। यानी कि अगर हम दूसरा अभिक्रिया एक और ले लेते हैं, जैसे हम क्या ले, चलिए सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं। यानी कि सोडियम की अभिक्रिया जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तब ये ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये सोडियम ऑक्साइड आपका यहाँ हो जाएगा Na2 और O। क्या बनाएगा, Na2। संतुलित कर दीजिएगा, बाकी सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 लगा दीजिए। यानी कि क्या बनाया, याद खाली आपको रखना है कि जब ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, देख लीजिए एग्जाम्पल मिटाएंगे हम, ठीक है। चलिए, आपको थोड़ा सा खाली बात याद रखना है कि जब ऑक्सीजन के साथ कोई धातु अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है, तब वो बनाता है ऑक्साइड। क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। चलिए, इसी से रिलेटेड है द्विधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो पढ़ लीजिए। धातु के वह ऑक्साइड, धातु के वह ऑक्साइड, धातु के वह ऑक्साइड जिसमें अम्लीय का भी गुण पाया जाता है और क्षारीय का यानी कि भास्मिक गुण भी पाया जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे जी, तो द्विधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। जैसे आपको जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया गया है, ठीक है। देखिए, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ कराया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ बना जिंक क्लोराइड। क्या बना, जिंक क्लोराइड। और क्या बना जी, तो जल बना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, द्विधर्मी ऑक्साइड है। किसे कहते हैं, फिर से देखेंगे, वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्लीय का भी गुण पाया जाता है और किसका गुण पाया जाता है, तो क्षारीय का भी गुण पाया जाता है, ठीक है। किसका गुण पाया जाएगा, अम्लीय का गुण भी और क्षारीय का गुण भी, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विधर्मी ऑक्साइड। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, इसके बाद है जब अम्ल को, सॉरी, जब धातु को हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो OH बनता है। OH का मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है, ठीक है, OH हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। एक आध को एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, फिर से हम लोग देखेंगे। लैंग्वेज क्या लिखाएगा यहाँ पर, तो लैंग्वेज लिखाएगा कि जब धातु की अभिक्रिया किससे के साथ कराया जाता है, तो जल के साथ कराया जाता है, तब क्या बनता है, तो हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण होगा। यानी कि जैसे में हम लोग एक आध को एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब सोडियम की अभिक्रिया हम लोग जल के साथ कराएंगे, ठीक है, किसकी अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम की अभिक्रिया। यहाँ पे लिख देते हैं Na, ठीक है, क्या, Na की अभिक्रिया अगर हम लोग जल के साथ कराएंगे, H2O के साथ कराएंगे, ठीक है, तब क्या बनेगा, तब बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। क्या बनेगा जी, NaOH। और अपक्षेप के रूप में आपको बाहर हो जाएगा क्या, तो अपक्षेप के रूप में बाहर हो जाएगा H2। और इसको ऊपर की तीर दे दीजिए। यानी कि मतलब क्या होता है, आपको ये भी बताए थे,
इसका मतलब होता है मुक्त होना है, इसका मतलब क्या होता है तो अपक्षेप का बनना। ठीक है, इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। तो इधर हम लोग कितना, देखो यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, चलिए ठीक बात। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 2 1 मिलके 3 बन गया। तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, सोडियम के पास, तो आपको ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से रिकॉल करते हैं। आपको पहले क्या बताया, तो आपको पहले बताए थे कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया ना। यानी कि जब धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है तब क्या बनता है, तब बनता है आपका ऑक्साइड। क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। बारी बारी से हम लोग रिवीजन करते चलेंगे, सीखते चलेंगे। ठीक है, क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है जी, ऑक्साइड बनता है। किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन के साथ। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा है आपका जल के साथ अभिक्रिया। जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, हाइड्रो, लिख देते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे देख लीजिए, सोडियम एक प्रकार का धातु है, इसको जल से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग उसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, ठीक है, या फिर कैल्शियम के साथ कराते हैं, तो Ca प्लस जल के साथ करा देते हैं। ठीक है, यानी कैल्शियम प्लस जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका CaOH के टाइम्स 2 बनेगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, कैल्शियम। ठीक है, आपको अभी तुरंत बताइए, कैल्शियम के साथ जल अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि पूरा का मान क्या हो जाएगा, ये पूरा का मान क्या हो जाएगा, तो हाइड्रो ऑक्साइड। CaOH टाइम्स 2 के मतलब क्या होगा, हाइड्रो ऑक्साइड बने आएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, और अगला शायद मेरे अंदाजा से, चलिए देख लेते हैं। इसके बाद पलटे आप, देखिए याद हुआ ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, देखिए, अच्छा ये जल से रिलेटेड है कि कॉपर यानी कि Cu, मरकरी, ठीक है, यानी चलिए मरकरी हो गया, टीन हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग एशियन बोलते हैं, सिल्वर, सिल्वर यानी कि चांदी ना जी, और चांदी का मतलब क्या होता है, Ag, ठीक है, Ag, और सोना Au। ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये सब किसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। कौन कौन, एक बार फिर से देखते हैं। कॉपर, कौन, कॉपर, और कौन सा, देखिए कॉपर, मरकरी, टीन, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं क्या करती है, तो जल के साथ, यहाँ पर लिख देते हैं हम, आपको पेन बदल देते हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो करता कौन कौन है, देखिए तेजी गति से करेगा, और वो कौन कौन से आपको नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए कौन कौन से है, तो सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस और कॉपर। ये सब क्या करता है, तो ये जो चारों पांचों धातु है ना, ठीक है, 5 धातु है, कौन कौन से लिख देते हैं फिर से आपको एक बार ऊपर पेन के हिसाब से, Na, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, फेरस और क्या बाबू, तो और कॉपर। और ये पांचों जो होती है ना, ये जल के साथ अभिक्रिया बहुत तेजी गति से करता है। अगर हम बात करें कि सबसे तेजी गति से कौन करेगा, देखिए इसको मिटा के बताते हैं। बात करें कि अगर तेजी गति से सबसे अभिक्रिया ज़्यादा कौन करता है, तो सोडियम करता है। सोडियम के बाद कौन करता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद जिंक, जिंक के बाद फेरस, फेरस के बाद कॉपर। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गया। सबसे अधिक तीव्र कौन करेगा, सोडियम करेगा, इसके बाद कौन करेगा, कॉपर। इसके बाद हम समझाएंगे 5-10 और धातु है जो किसके किसके साथ अभिक्रिया करेगा और कौन 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 से साथ अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए अगला, जब धातु को किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है, हाइड्रोजन के साथ, अम्ल के साथ कराया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के नहीं, जब किसी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब वो बनाता है, क्या बनाता है, आप देखिए यहाँ पर क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है ना, मिला। देखिए धातु प्राय अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी कि मुक्त कर देता है। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए बताइए आप लोग खुद, जैसे सोडियम की अभिक्रिया अगर करा दें हम किसके साथ, चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो ये बनाएगा क्या,
तो NaCl साधारण नमक बना लेता है, सोडियम क्लोराइड बना लेता है और अपक्षेप के रूप में जो बाहर कर देता है H2। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमेशा आपको जो तीर का निशान होगा वो ऊपर की ओर होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है। अभी हम तुरंत आपको बताए कि मुक्त करेगा तो ऊपर का साइन, अपक्षेप बनाएगा तो नीचे के साइन। ठीक है, चलिए तो इसको संतुलित कर लें, 2 यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिटा करके छोटा लिख देते हैं और आपको 2 लगा दिया जाएगा। बस समझे। चलिए देखिए 2Na। ठीक है, और कुछ है तो संतुलित कर लेते हैं, यहाँ भी 2 लगा देते हैं और यहाँ भी 2 लगा देते हैं। अब आपका क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। फिर से देखेंगे और फिर से हम लोग पीछे वाला तुरंत रिवाइज करेंगे। क्या, जब धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब क्या बनाता है, याद कीजिए, क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाते हैं। हम रिवीजन करते जाएंगे, भूलने नहीं देंगे हम आपको। जब किसी धातु को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है बाबू, किसके साथ, H2O के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब वो बनाता है हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाता है, तो वो बनाता है हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। बात समझे। और ये तो आपको अम्ल वाला था, तो अम्ल वाला क्या है कि जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब वो कौन सा गैस मुक्त करता है, H2 गैस क्या करता है, बाहर करता है। तीनों समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा है कि जब किसी धातु को लवणों के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब वह अपने आयनों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। फिर से, जब किसी धातु को लवणों के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब वो क्या कर देगा, अपने आयनों को, अपने आयनों को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यानी कि अलग कर देगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि वो आयनों को किस प्रकार से विस्थापित करता है। जैसे अगर हम जिंक की अभिक्रिया, ठीक है, किसकी अभिक्रिया बाबू, जिंक Zn की अभिक्रिया अगर मान लिया जाए कि कॉपर सल्फेट के साथ कराया जाता है, ठीक है, CuSO4 के साथ, तब वो बनाता क्या है, तो वो अपने आयनों को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। किस प्रकार से, तो कॉपर सल्फेट का आयन क्या है, कॉपर सल्फेट का आयन क्या है, SO4। ठीक है, अब SO4 है तो यहाँ पे विस्थापित करके क्या बनाएगा, ZnSO4, ये विस्थापित कर लेगा अपने आयनों को और ये कॉपर को क्या कर देगा बाबू, तो कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, और ये आपको अपक्षेप के रूप में बनाएगा। बात समझ में आया। चलिए फिर से देखते हैं कि जब किसी लवण के साथ धातु को अभिक्रिया कराया जाता है तब वो क्या बनाता है, तब वो अपने आयनों को क्या कर देता है, तो विस्थापित कर देता है। बात समझ में आ गया। अपने आयनों को क्या कर देगा, वो विस्थापित कर देगा। कौन करेगा, तो धातु करेगा। कौन करेगा, धातु करेगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक। अब देखिए, अभी जो हम आपको पीछे बताए 3-4 स्टेप कौन कौन से था, देखिए ये जो था ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, इसके बाद ये जल के साथ अभिक्रिया, इसके बाद आपको जो तीसरा था अम्ल के साथ अभिक्रिया, और ये जो क्या था, लवण के साथ अभिक्रिया, 4 गो। ठीक है, अब ये चारों देखेंगे कौन कौन से जो पदार्थ है, ठीक है, वो किसके चीज के साथ अभिक्रिया करेगा और किसके किसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की, यानी कि पोटेशियम की, यानी कि के। अब जब पोटेशियम की है तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जल के साथ तीव्रता के साथ अभिक्रिया, जल के साथ तीव्रता यानी तेजी गति से अभिक्रिया कौन करेगा, तो पोटेशियम करेगा। किसके साथ बाबू, जल के साथ अभिक्रिया करेगा। यहाँ पे देख लीजिए जल लिखा हुआ, और इधर लेफ्ट साइड में देखते हैं तो अम्लीय विलयन के साथ तीव्र अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अर्थात ये जो ऊपर 4 दिखाई दे रहे हैं ना, 3 दिखाई दे रहे हैं जो, ठीक है, कौन कौन है जरा देख लीजिए, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम और सोडियम। 4 दिखाई दिया, पोटेशियम और क्या, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम। ये चारों जो होता है, हम कह सकते हैं कि ये जो चारों है जल के साथ भी अभिक्रिया करता है और अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है, और ये तीव्रता के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और ये नीचे वाला को देख लीजिए बाबू के जरा, ये नीचे वाला बाबू क्या कहता है, ये नीचे वाला है कि अम्लों के साथ, ठीक है, अम्लों के साथ पढ़ लीजिए थोड़ा सा, अम्लों के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। लो, ऊपर वाला कर रहा था, नीचे वाला नहीं करेगा।
और जब अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा तो वो कौन से गैस मुक्त नहीं करेगा, तो वो हाइड्रोजन गैस निकालता नहीं है। अब कौन कौन नहीं निकालता देख लो, कॉपर, मरकरी जिसको हम लोग पारा बोलते हैं, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड यानी कि सोना। ये जो पांच अभी 1 2 3 4 5 हो गया, ये जो 5 तत्व है, ठीक है, ये जो 5 धातु है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और वो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा। ठीक है, ऊपर वाला क्या था कि ऊपर वाला जल के साथ अभिक्रिया करता था और अम्ल के साथ अभिक्रिया करता था। ठीक है, लेकिन जो ये ए वाला पार्ट है, पांचों जो नीचे वाला है, ठीक है, वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें है आपका क्या कि इधर देख लीजिए, अम्ल के साथ मंद अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस निष्कासन। मतलब कि क्या करेगा ये कि अम्ल के साथ, जो हम लोग पीछे पढ़े, इसमें पढ़े कि अम्ल के साथ अभिक्रिया एकदम नहीं करता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा लेकिन धीरे धीरे करेगा, मंद गति से करेगा, है ना, धीरे धीरे करेगा, क्या करेगा तो मंद गति से अभिक्रिया करेगा। ठीक है बाबू, चलिए जल के साथ मंद अभिक्रिया, ये जो आपको मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, क्रोमियम, लोहा, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, शीशा, ठीक है, ये दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। किसके किसके साथ अभिक्रिया करेगा तो एसिड के साथ भी अभिक्रिया करता है। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करेगा तो एसिड के साथ भी अभिक्रिया करता है और H2O के साथ भी, यानी कि जल के साथ भी अभिक्रिया करेगा। लेकिन बस अंतर ये है कि जो हम लोग पीछे देखे ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें ये जो तेजी गति से अभिक्रिया जल के साथ कर रहा था, ठीक है, किसके साथ, तेजी गति से जल के साथ अभिक्रिया, और ये अम्ल के साथ एकदम अभिक्रिया नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें अंतर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्या, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है। लेकिन 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 देखो, लेकिन क्या, ये जो अभिक्रिया अम्ल के साथ जल के साथ करेगा वो अभिक्रिया करेगा आपका धीरे धीरे। क्या अभिक्रिया करेगा बाबू, मंद गति से करेगा, यानी कि अभिक्रिया आपका धीरे धीरे से करेगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है क्या, ओ यहाँ पे सक्रियता श्रेणी पढ़ना है, यानी कौन सबसे अधिक सक्रिय है और कौन सबसे कम सक्रिय है। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम के भी पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, अधिक सक्रिय धातु। ये जैसे जैसे आप नीचे आते जाइएगा, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाइएगा सक्रियता आपका क्या होगा, घटते जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो वैसे वैसे सक्रियता आपका बढ़ते जाता है। तो कुछ है नहीं, 10 12 होगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है देखिए, एक एक आपका हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये 14 तत्व है और 14 तत्व आपको 10th क्लास में याद करना कोई भारी बात नहीं है, एकदम आसान बात है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग। पोटेशियम जो होता है सबसे सक्रिय धातु, आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए वह कौन सा पदार्थ है, वह कौन सा धातु है, वह कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक सक्रिय होता है। तो सबसे अधिक आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम, दूसरे नंबर पर कैल्शियम, तीसरे नंबर पर सोडियम, चौथे नंबर पर मैग्नीशियम, पांचवें नंबर पर एल्युमिनियम, छठे नंबर पर जिंक। यानी आप इस प्रकार से याद कीजिएगा। और नीचे से अगर आपको चलना है कि सबसे कम सक्रिय धातु कौन है, तो सोना, चांदी, पारा, तांबा, ये सब नीचे से, यानी कि सबसे कम सक्रिय सोना, इसके बाद कम सक्रिय चांदी, इसके बाद पारा, इसके बाद तांबा, और हाइड्रोजन बाबा कुछ नहीं है बेचारा, ये सक्रिय भी है और ये आपका निष्क्रिय भी होता है। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए ये अब अधातु क्या गया। ठीक है, तो अधातु से करने से पहले हम लोग धातु के एक बार फिर से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, न्यू पेज ले लेते हैं आपका, देखिएगा। अगर हम धातु की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बात कर रहे हैं हम, अभिक्रिया हम बात कर रहे हैं धातु की, किसकी अभिक्रिया बाबू, तो धातु की अभिक्रिया। देखिए धातु की अभिक्रिया हम जब किसके साथ कराते हैं, जब हम एसिड के साथ, अम्ल के साथ कराते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, जब जल के साथ कराते हैं, और जब आपका लवण के साथ कराते हैं। ठीक है, तब कौन कौन बनेगा, ये याद कीजिए। अभी हम तुरंत बताएं कि जब धातु को अभिक्रिया कराएंगे एसिड के साथ तब ये बनाएगा H2 गैस और मुक्त कर देगा। ठीक है,
जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराता है, ठीक है, तब ये क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है जी, ऑक्साइड का मीनिंग गलत है, ठीक है, क्या बनाता है, तो ये बनाता है ऑक्साइड। क्या बनाता है बाबू, ऑक्साइड बनाता है। किसके साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। बात क्लियर हुआ। चलिए अब जल के साथ क्या बनाते हैं, तो आपको बताएं तुरंत कि जल के साथ बनाता है हाइड्रो ऑक्साइड। लवण को ये क्या कर देगा, लवण को जब धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब ये क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अधातु के बारे में, अधातु के भौतिक गुण रासायनिक गुणों के बारे में। अधातु के रासायनिक गुण में है आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु में ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता था, ऑक्साइड। इसमें भी तो क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। बस अंतर ये है कि यह जल में घुलकर भी क्या बना लेता है, अम्ल बना लेता है। जैसे कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराया जा रहा है, तब यहाँ क्या बन रहा है बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है, तब क्या निर्माण कर ले रहा है बाबू, आपका कार्बोनिक अम्ल। यानी कार्बोनिक अम्ल के फार्मूला कभी कभी आपको से पूछ सकता है। तो कार्बोनिक अम्ल की फार्मूला होता है H2CO3। क्या होता है, H2CO3। ये आपका क्या होगा, कार्बोनिक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि याद हुआ क्या, देख लो फिर से। जब हम लोग अधातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब वो क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, तो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। और यह पुनः जब इसे जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब ये अम्ल का निर्माण कर लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिवाइज करते जाएंगे हम आपको। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, जब अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तब क्या बनाती है, तब बनाती है आपका क्लोराइड। क्या बनाती है, क्लोराइड बनाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है फास्फोरस की अभिक्रिया यानी कि P4 की अभिक्रिया जब किसके साथ कराया जा रहा है, जब आपको फास्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराया जा रहा है तब क्या, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्या बनाता है बाबू, ट्राइक्लोराइड बनाता है। यहाँ पर भी आराम से आप देख सकते हैं, फास्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ बनाया तब बनाता है आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ट्राई आपको क्यों लिखा, तो ये 3 के बारे में, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन की अधिकता में, यानी कि अगर हम बात करें कि जब अभी हम आपको बताएं क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक प्रकार का अधातु है। और अधातु को जब हम हाइड्रोजन के क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। यानी कि हाइड्रोजन क्लोरीन, तो यहाँ बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोलते हैं बाबू, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। यानी क्लोराइड बनाया ना, किसके साथ अभिक्रिया कराएं, अधातु, अधातु आपका क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अगर हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। पीछे हम लोग क्या पढ़े, पीछे पढ़े क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, अब पढ़ेंगे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। देख लीजिए, जब किसी भी अधातु को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब वह हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है बाबू, हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, देख लीजिएगा यहीं, देखिए क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की अभिक्रिया सल्फर के साथ कराया गया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइलाइड बनाया, अब कौन सा, सल्फर हाइलाइड बनाया है, यानी कि H2S। और इस H2S को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसको इरेज करते हैं और दूसरी अभिक्रिया देखते हैं आपका क्या है। तो दूसरी अभिक्रिया है, देख लीजिए, दूसरी पढ़ लिए, पढ़िए पढ़िए जल्दी सा। इसी प्रकार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जब अभिक्रिया कराया जाता है तब क्या बनता है बाबू, अमोनिया गैस बनता है। कौन सी गैस बनता है, अमोनिया गैस बनता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं आपको, इसके बाद अगला चलेंगे। इसी में थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर ले, चलिए ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जब अधातु को हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तब ये बनाता है ऑक्साइड, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। कौन सा, तो
अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जब धातु को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब ये क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है। और जब धातु को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, किसके साथ बाबू, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तब यह हाइलाइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, हाइलाइड बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब धातु को अच्छा देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीकरण गुण, धातुओं में क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीकारक गुण पाया जाता है। अब ऑक्सीकारक तो आपको वन लेसन में बताए थे कि वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, किसकी क्रिया करता है, लिख देते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया करता है। देखिए पेन थोड़ा खराब हो गया है। ऑक्सीकरण की क्रिया करता है तो हम उसको बोलते क्या है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं जी, ऑक्सीकारक बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि जब अधातु को ऑक्सीकरण के जैसा ये क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अधातुएं ऑक्सीकारक के जैसा आचरण करती है। यानी अधातुएं जो होती किसके जैसा आचरण करेगा, तो ऑक्सीकारक के जैसा। यानी कि जब अभिक्रिया हम जल के साथ किसको कराए हैं, फ्लोरीन को, ठीक है, तब ये क्या बनाया, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है। और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड जब निर्माण होता है तो हम लोग इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या, ऑक्सीकारक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका धातु और अधातु में अंतर, किसके आधार पर, तो रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर हम आप लोग पीछे बताए बहुत ज़्यादा, कम से कम 10-11 आपको अंतर बता दिए हैं। वही अंतर, चमक पाया जाता है, नहीं पाया जाएगा, भंगुरता पाया जाएगा, तो आघात वरीयता, इस सब बारे में। ठीक है, तो देख लीजिए पहला जो है आपका, पहला क्या है, तो जब धातुओं के परमाणु धनायन होते हैं, आपको बताए भी थे, पहला अंतर है कि धातु के परमाणु क्या होते हैं, धनायन होते हैं। क्या होते हैं, धनायन। तो अधातु के परमाणु क्या होगा, अधातु के परमाणु होगा ऋणायन। पहला अंतर समझ में आया। दूसरा है, धातु के ऑक्साइड जो होगा भास्मिक होता है। कैसा ऑक्साइड होता है, भास्मिक ऑक्साइड होता है। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होगा। अगर एक का भास्मिक हो रहा है ना, ठीक है, तो दूसरा को क्या होगा, तो दूसरा आपका क्या होगा जी, अम्लीय होगा। पहला अंतर फिर से हम लोग देखेंगे। पहला क्या है कि धातु के जो परमाणु आयन होते हैं वो धन आयन होते हैं और अधातु के ऋण आयन। दूसरा अंतर, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। इसको इरेज करते हैं और तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए, धातुएं तनु अम्लों में घुलकर हाइड्रोजन गैस, अर्थात हम कह सकते हैं कि अभी हम आपको तुरंत पढ़ाएं कि जब धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगा बाबू, जब धातु अम्ल के साथ एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तब वो क्या मुक्त करती है, H2 मुक्त करती है। क्या करती है, H2 हाइड्रोजन गैस। अधातुएं सामान्यतः तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि अधातुएं जो होता है वो एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तनु अम्ल, ठीक है, यानी कि तनु एसिड के साथ। ऐसे तो हमको बताए पीछे जो सांद्र अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, चौथा अंतर क्या है आपका। ठीक है, फिर से हम बोल दें आपको। देखो पहला अंतर हम बताते हैं। पहला अंतर क्या है कि इसका धनायन, तो इसका क्या होगा, ऋणायन। इसके जो ऑक्साइड होंगे भास्मिक, तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय। अधातुएं जो धातु जो होता है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है। अधातु जो होता है तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चौथा देखिए, अधातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता। धातु जो होता है वो H2 के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जो अधातु होगा वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, चलिए अगला, अधातुएं अवकारक होते हैं। क्या होते हैं, अधातु जो होगा धातु जो होगा वो क्या होगा, अवकारक। क्या होता है, अवकारक होगा। लेकिन जो अधातु होगा, ठीक है, धातु क्या होगा, अवकारक, लेकिन अधातु क्या होगा, तो अभी आपको बताए थे कि इसमें ऑक्सीकरण के गुण पाया जाता है, यानी कि यह क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा।
ठीक है। एक और अंतर आपको छठा अंतर होगा कि जो धातु होता है, जो धातु होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन जो अधातु होता है, ठीक है, देखो फिर से, धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन अधातु, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक बंधन। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जय।